हारिब, खाना कैसा लगा तुम्हें? जी आंटी, खाना वाकई बहुत मजे का था। आखिर बना किसके सुपरविजन में था? वैसे आरिफ, तुमने अंबर के नए घर का इंटीरियर देखा है? वी कैन सजेस्ट इफ यू वांट मेक एनी चेंजेस। भाई अब देखो ना कि उस घर में सिर्फ अंबर ने नहीं, तुम दोनों ने रहना। अंकल, इस बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। फिलहाल मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं। अलबत्ता अगर अंबर चाहती है तो वो सेटिंग चेंज कर सकती है, उसका अपना घर है। ठीक है, टेक योर टाइम, लेकिन अल्टीमेटली तो तुम दोनों को उस घर में रहना है, इसलिए ऑन एंड ऑफ वहाँ चक्कर लगाते रहा करो। अब देखो ना, मैं नहीं चाहता कि वो प्रॉपर्टी में रेंट आउट करूँ, इस तरह उसका डिज़ाइन और इंटीरियर वगैरह सब खराब हो जाएगा, इसलिए जितना जल्दी हो सके उसे इस्तेमाल में लाया जाए। जी अंकल, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। अब बोलो भी, मुझे यहाँ क्यों बुलाया? क्या सिर्फ खाने आए हो? सॉरी, मैं काफी टाइम से अच्छा खाना मिला नहीं खाने को, तो खाना देख के भूख को कंट्रोल नहीं कर सका मैं। थैंक यू सो मच इतना अच्छा खाना खिलाने के लिए। तुमसे एक जरूरी बात ये करनी थी कि देखो यानी मेरे लिए एजेंसी के दरवाजे बिल्कुल बंद है। दिलावर का मैं सामना नहीं करना चाहता। ऑफिस में मेरी एक बहुत जरूरी चीज पड़ी है और वो मुझे हर कीमत पे चाहिए, और ये काम सिर्फ तुम ही कर सकती हो। ऐसी क्या चीज है? यानी एक फाइल है जिसमें मॉडल्स के ऑडिशंस का डेटा है, उसके साथ एक सीडी पड़ी हुई है। देखो यानी वो मुझे हर हाल में चाहिए। प्लीज किसी भी तरीके से तुम ऑफिस जाके मुझे वो सीडी ला दो। ऐसा क्या है उस सीडी में? तुम्हें कैसे बताऊं? देखो बहुत लंबी कहानी है, तुम इस हकीकत को बिल्कुल नहीं जानती हो, लेकिन एक मुझसे वादा करो कि तुम ये बात किसी को नहीं बताओगी। मैं तुमसे वादा करती हूँ मैं किसी को नहीं बताऊंगी, लेकिन तुम मुझे सब सच बताओ। हाँ ठीक है, मैं सच बताता हूँ। घटिया इंसान, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। ईमान मेरी दोस्त थी, जेलसी मुझे भी थी उससे, मगर मैं इतनी घटिया हरकत कभी नहीं कर सकती थी। तुमने कुछ पैसों के लिए उसकी जिंदगी खराब कर दी। देखो यानी मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है। मैंने ईमान के साथ जो भी किया मुझे उसकी सजा मिल रही है। जगह जगह ठोकरें खाने को मिल रही है, काम के लिए तरस रहा हूं मैं, और एक नशा है जो मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा। बहुत तकलीफ में हूं। देखो अभी भी वक्त है। देखो मैं जानता हूं जब तक मैं अपनी गलती का इजाला नहीं कर लेता मुझे सजा मिलती रहेगी, इसलिए कह रहा हूं कि प्लीज हेल्प मी। एक बार, सिर्फ एक बार वो सीडी मुझ तक पहुंचा दो, मैं उसे अपने हाथों से जाया कर दूंगा। मगर अब तक तो उस बेचारी की वीडियो इंटरनेट पर। वो वीडियो अब तक इंटरनेट पे नहीं गई। देखो वो सारा डेटा दिलावर ने मुझे दिया था छुपा के रखने के लिए, क्योंकि उसके फार्म हाउस में छापा पड़ा था। बाबर और दिलावर अपने पास कोई भी सबूत नहीं रखना चाहते थे, इसलिए वो सीडी मैंने पास छुपा के रख ली अपने ड्रॉ में। और तुम्हें पता क्या हुआ? मुल्क से बाहर फरार होते वक्त उनका आधा सामान यहीं पर रह गया था, जिसमें वो सीडी भी शामिल थी। खुदा करे कि वो सीडी अब तक किसी के हाथ न लगी। बहुत जल्दी ख्याल आ गया तुम्हें।
सब खत्म हो चुका है। और क्या गारंटी है कि वो सीडी अब भी उस ऑफिस में होगी? मुझे यकीन है नहीं वो सीडी अभी तक ड्रॉ में होगी, क्योंकि मैंने खुद अपने हाथों से छुपा के रखी थी। देखो, अगर तो वो सीडी किसी के हाथ नहीं लगी तो अभी कुछ नहीं बिगड़ा। बस प्लीज किसी तरीके से वो सीडी मुझ तक पहुंचा दो। और क्या गारंटी है कि वो सीडी तुम जाया करने के लिए मांग रहे हो, या फिर कसम से मैं तुम्हारे सामने वो सीडी जाया कर दूंगा। मैं ये काम खुद करना चाहता हूँ, इसलिए तुम्हें कह रहा हूँ, मेरी बात को यकीन करो प्लीज। मैंने मुल्क से फरार होते वक्त भी दिलावर और बाबर के मांगने पर भी वो सीडी उनके हवाले नहीं की थी, क्योंकि मैं वो सीडी फ्यूचर में अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना चाहता था। और उनके सामने बहाना बनाया था कि सीडी गुम हो चुकी है, इसीलिए तो दिलावर ने मुझे एजेंसी से फाइल करवा दिया। देखो, मुझे यकीन है कि वो सीडी उनके हाथ नहीं लगी। अगर लग गई होती तो अब तक ईमान की वीडियो इंटरनेट पे अपलोड हो चुकी होती। नफरत आ रही है मुझे तुमसे सलमान, और उस दिलावर से भी। अगर मुझे ये पता होता ना तो मैं ईमान की जगह कभी नहीं लेती और तुम्हें और उस दिलावर को पुलिस के हवाले कर देती। तो मैं उस दिलावर को नहीं छोड़ूंगी। देखो एनी, मैंने बहुत मजबूर होकर तुम्हें सारी हकीकत बताई है। प्लीज ऐसा कोई भी गलत कदम मत उठाना, वो लोग बहुत खतरनाक है। तुम तो खुश नसीब हो कि अभी तक उनका अगला शिकार नहीं बनी। शुक्र अदा करो इस बात का, शायद तुम्हें मान की निस्बत एक काम सी लड़की हो, इसलिए उन्होंने अभी तक तुम्हें कंसिडर नहीं किया। भारत, उनके बारे में बाद में सोचना, लेकिन प्लीज इस वक्त मेरा ये काम कर दो। मैं कोशिश करती हूँ सलमान। असल में उन्होंने तुम्हारे जाने के बाद काफ़ी अरसे तक कोई कोऑर्डिनेटर हायर नहीं किया, लेकिन कुछ टाइम पहले एक नया बंदा आया है, ज़िशान। मुझे तो वो एक आंख नहीं पाता। वो एक नंबर का छिछोरा इंसान है। वो तुम्हारे ऑफिस नहीं बैठता है। बस दुआ करो कि वो सीडी उसके हाथ ना लग गई हो। अल्लाह खैर करे, दुआ करो कि ऐसा कुछ ना हुआ हो। प्लीज तुम जल्दी करो। अच्छा ठीक है, मुझे थोड़ा टाइम दो। मैं मौका लगते ही वो सीडी ढूंढती हूँ, और उसके बाद शायद मैं खुद भी वो जगह छोड़ दूँ। थैंक यू एनी, ये तुम्हारा मुझे बहुत बड़ा एहसान होगा। प्लीज मेरी एक बात सुनो, एज सुन एज पॉसिबल वो जगह छोड़ दो, तुम्हारे लिए अच्छा हो, प्लीज। क्या हुआ, तुम अभी तक गई नहीं? तुम्हारा फोटोशूट तो शाम को ही ख़त्म हो गया था। हाँ, वो बस मैं निकल ही रही थी, गाड़ी का वेट कर रही हूँ। अरे तो मैं ड्रॉप कर देता हूँ ना तुम्हें, वैसे भी रात हो गई है, सब लोग जा चुके हैं। ऐसे में तुम अकेले किस तरह? बाहर गार्ड्स हैं ना, मेरी गाड़ी बस आती ही होगी। थैंक यू, आप जाएं। ओ कम ऑन एनी, डोंट बी सो फॉर्मल। मैंने कहा ना, मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर देता हूँ। आपको समझ नहीं आ रही मिस्टर ज़िशान, मेरे फ्रेंड ने मुझे पिक करने आना है एंड आई हैव टू गो विथ हिम। ओह, तो ये बात है। ओके देन, एंजॉय योरसेल्फ मिस एनी।
वही हुआ जिसका मुझे डर था। या तो वो सीढ़ी किसी और के हाथ लग गई या फिर शानी के। ओह गॉड सलमान, ये तुमने अच्छा नहीं किया ईमान के साथ। मैडम आपने कब तक जाना है? मैंने दरवाजे बंद करने हैं। हाँ, मैं बस निकल रही थी, मैं वो कीज भूल गई थी यहाँ पे। मुझे बेवकूफ़ समझती है या मुझे पता नहीं चलता? निशान और एनी पीछे अकेले इतनी देर क्यों बैठे थे? घटिया लोग, लफंगा। अपना मतलब पूरा करके लड़की को बेच छोड़ के खुद दफा हो गए। एक से बढ़कर एक कमीने लोग। खैर सानू की। या अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने मुझे इम्तिहान में डालकर भी कैसे मेरे लिए रास्ते आसान किए। एक दिन मैं खुद ऐसे एक अस्पताल के बिस्तर पर लेटी, जिंदगी मौत की कश्मकश में खुदकुशी की कोशिश कर चुकी थी। और आज ऐसा करने वालों को जीने का हौसला देती हूँ।
या अल्लाह, तूने मुझे कब इतना मजबूत बना दिया, मुझे एहसास ही नहीं हुआ। शायद ये सब तुझसे नेक गुमान रखने का नतीजा है। तू मुझे इस रास्ते पर डालने वालों को इसका अजर देना। Happy birthday, dear Amber. Happy birthday to you. थैंक यू डैड, आई न्यू इट कि आप और आरिफ मिलकर मेरे लिए कोई ना कोई सरप्राइज जरूर प्लान करेंगे। भाई ये सरप्राइज तो था आरिफ की तरफ से, अब एक सरप्राइज तुम्हारे लिए है मेरे पास। वो क्या? तुम्हारी फेवरेट कार, जिसको पाने का तुमने हमेशा ख्वाब देखा। Thank you so much, Dad. You know, you are the best dad in the world. And of course, the best husband. Thank you so much for all this. I'm sorry अमृत, मैं लिटरली तुम्हारा बर्थडे भूल गया। ये सरप्राइज तो सर की तरफ से, एंड दैट्स ऑसम। अरे आओ ना बेटा, केक काटो। आ जाओ आए भाई एवरीबॉडी। आरिफ, तुम इतने डम हो गए ना, मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। एक तो तुम्हें मेरा बर्थडे नहीं याद, हाँ? और अगर डैड ने सबके सामने तुम्हें शर्मिंदगी से बचाने के लिए तुम्हारा नाम ले भी लिया, तो तुम्हें सबको सच बताने की क्या जरूरत थी? अंबर, इसमें इतना रिएक्ट करने वाली क्या बात है? हाँ, मुझसे गलती हो गई, मुझे वाकई तुम्हारा बर्थडे याद नहीं रहा। अब मैं सॉरी भी बोल चुका हूँ। इट्स नॉट अ बिग डील। What? It's not a big deal. Really? शादी के बाद ये मेरी पहली बर्थडे थी जो मेरे हस्बैंड को ही नहीं याद, और वो कह रहा है इट्स नॉट अ बिग डील। क्या बात है? अंबर, मियाँ बीवी का रिश्ता सिर्फ बर्थडेज याद रखने की हद तक नहीं होता। प्लीज बच्चों की तरह रिएक्ट मत करो। बात इतनी बड़ी नहीं है जितना तुम रिएक्ट कर रही हो। बात बड़ी है आरिफ, मेरे लिए बड़ी है। इससे पता लगता है कि हाउ इम्पोर्टेंट आई एम फॉर यू। अगर मैं तुम्हारे लिए अहम होती तो तुम्हें जरूर याद हो। इस बात पे ना सिर्फ मैं बल्कि डैड भी तुमसे बहुत नाराज है। पूरा स्टाफ अंदर बैठ के गॉसिप कर रहा हूं। कम ऑन अंबर, तुम क्यों लोगों की इतनी परवाह कर रही हो? क्यों ना करूं? तुमने सबके सामने ना सिर्फ मुझे बल्कि डैड को भी एम्बैरेस किया है। अब कैसे फेस करोगे उन्हें? हाँ, क्या हो गया अंबर? ये इतना बड़ा इशू तो नहीं है। हम ऑफिस काम करने के लिए आते हैं, ना कि पार्टीज करने। लेट मी डू माय वर्क। एक्सक्यूज मी। तुम मुझे इस तरह अवॉइड नहीं कर सकते हारे। सर, प्रेजेंटेशन रेडी है। 11 बज गए। Shall I call the meeting? No, I'm not in a mood of attending any meeting. बट सर, आज की मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है।
उसके बाद प्रोजेक्ट। मेरे लिए मेरी बेटी से बढ़कर कोई मैटर इंपॉर्टेंट नहीं। और जिस तरह तुमने उसे अपसेट और मुझे एम्बैरेस किया है ना, वो भी सारे ऑफिस के सामने। राइट नाउ आई डोंट वांट टू सी योर फेस। यू मे लीव प्लीज। Sir, I apologize for forgetting her birthday, but I was honest about it. नहीं चाहिए हमें तुम्हारी ऐसी होनेस्टी जो हमें सबके सामने जलील कर दे। ये तुम्हारी पहली और आखिरी गलती थी, और आइंदा ऐसा नहीं होना चाहिए। I'm telling you, you may leave now. मैं ये क्या कर रहा हूँ अपने साथ? क्यों की मैंने उस लड़की से शादी जिसको मैं अच्छी तरह जानता था? क्या क्या माजी से छुटकारा पाने के लिए? क्यों मैं कुछ नहीं कह सका जब मेरी बेइज्जती हो रही थी? क्या मैं भी अपने बाप और भाई की तरह मजबूर हो चुका हूँ? ये मैं तो नहीं, मैं तो ऐसा नहीं था। मुझे क्या होता जा रहा है? मैं क्यों गुलाम बनता जा रहा हूँ? क्यों मेरी जिंदगी में हर चीज ठीक होते होते बिगड़ जाती है? Oh God, please help me. हारिम, मैं उस दिन आपका इंतजार ही करता रहा और आप आए नहीं। आई एम सॉरी सर, मैं बहुत बिजी था। मेरे जहन से निकल गया था कि मैंने आपसे मिलना है। कोई बात नहीं, आप मुझे खुलकर अपनी प्रॉब्लम के बारे में बताएं। सर, मुझसे वादा करें कि ये बातें आपकी और मेरे दरमियान ही रहेंगी। आपको ये बात कहने की ज़रूरत नहीं है, ये हमारे प्रोफेशन का पहला असूल है। अब बताइए। सर, मैं एक अजीब मोड़ पर आ खड़ा हुआ हूँ। जिंदगी में एक के बाद एक गलत फैसले हो रहे हैं। सर, कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरे पास सब कुछ होने के बावजूद ना सुकून है ना खुशी। सर, मैं वैसा होना चाहता हूँ जैसे मैं पहले। तो पहले आप कैसे थे? सर, पहले मैं बहुत खुश, लापरवाह, निडर, स्ट्रेट फॉरवर्ड, हसास और जिंदगी को भरपूर एंजॉय करने वाला। हमेशा बड़ों की रिस्पेक्ट की और कभी सच बोलने से नहीं घबराया। सर, पढ़ाई के साथ स्पोर्ट्स में भी इन रहा। अगर अब ऐसे लगता है शायद जिंदगी का कोई मकसद ही नहीं। और इस 1-1.5 साल का कोई ऐसा वाकया जो इस कैफियत की वजह हो? जी सर, 2 बड़े वाकयात। वो क्या? मेरी पहली शादी लव मैरिज थी और उसने मुझे धोखा दिया, इसलिए मैंने उसको छोड़ दिया और पेरेंट्स की मर्जी के मुताबिक मैंने दूसरी शादी कर ली। और अब? सर, अब मेरी वाइफ और मेरे इन-लॉज उस पर बहुत ज़्यादा डोमिनेंट हैं, क्योंकि मेरे ससुर मेरे फादर के दोस्त और उनकी कंपनी के मालिक हैं। लिहाजा ये शादी एक बिजनेस डील थी और मैंने अपने माजी से जान छुड़ाने के लिए इस शादी के लिए हाँ कर दी। मगर अब ये मेरे गले पड़ गई है। ऑफिस से घर तक यस मैन बनना पड़ता है, जो कि मैं नहीं हूँ। आई वांट टू बी माई सेल्फ। और पिछले रिलेशनशिप को ख़त्म करने का कोई रिग्रेट? जी नहीं। हारिब, आपकी आंखें आपकी बात का साथ नहीं दे रही। आप कहते हो तो मान लेते हैं। आपने अपनी पहली वाइफ को डिवोर्स दे दी है? नहीं। वजह? शी वॉज प्रेग्नेंट। और अब आपने क्या सोचा है? यही कि अब मैं उसे तलाक नहीं दूँ, इसी तरह तड़पाऊंगा। हारिब, आपकी बातों से पता चलता है कि आपने दूसरी शादी दिल से नहीं बल्कि टेम्परेरी स्केप की वजह से की है, और लाशऊर में आप अभी तक अपने माजी में नहीं हैं। टेम्परेरी स्केप? जी, टेम्परेरी स्केप यानी वक्ती फरार, जिसको हम लोग अक्सर अपने मसाइल का हल समझते हैं, जबकि ऐसा करके हम एक मसले से निकलकर दूसरे बड़े मसले में फंस जाते हैं।
आपकी बेचैनी और बेसुकूनी की एक वजह यह भी हो सकती है कि कहीं माजी में आपके हाथों किसी के साथ कोई ज्यादती हुई हो। अनजाने में, जानबूझकर नहीं। इंसान की एक ये आदत भी होती है कि वो ज़िंदगी को अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखता है, दूसरे की जगह रख कर नहीं। जी। वेल, हो सकता है मेरा अंदाज़ा गलत हो, लेकिन आपको इस बारे में सोचना चाहिए कि एक मसले से निकलने के लिए आपने दूसरा फैसला लेने में कहीं जल्दबाजी तो नहीं कर दी। अब आपके सामने दो रास्ते हैं, या तो पहले की तरह बी योर सेल्फ और जो चीज़ पसंद नहीं है उसको क्विट कर दें, या फिर अपनी इस नई ज़िंदगी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करें और माजी को मुकम्मल तौर पर भूल जाएं। आपके लिए आसान ऑप्शन कौन सी है? सर, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरे लिए मज़ीद ज़िंदगी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना मुमकिन नहीं और मैं माजी के साथ भी नहीं रह सकता। मैं क्या करूं? जस्ट रिलैक्स एंड स्टे स्ट्रॉन्ग। आप एक पढ़े लिखे और बाशऊर इंसान हैं और एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं। सो स्टे फर्म एंड कंपोज्ड। अपने आसाब को मजबूत करें और दूसरों को अपने ऊपर हावी मत होने दें। सर, अगर दूसरे खुद को जानबूझकर हावी करें तो फिर मैं क्या करूं? परमानेंट स्केप। मतलब इस वक्त आप डू और डाई वाली सिचुएशन से गुजर रहे हैं। एक मशहूर ब्रांड है जिनकी टैगलाइन है जस्ट डू इट। आप भी उनकी तरह अच्छी तरह सोचें, और अच्छी तरह सोचने का मतलब अच्छी तरह गौर व फिक्र करना है, टेंशन लेना नहीं। और उस गौर व फिक्र के बाद जस्ट डू इट। सर, एक अजीब अनजाना सा खौफ है। जब ऐसा अनजाना सा खौफ आपको तंग करे तो आप वो काम कर गुजरें जिससे आपको खौफ आ रहा हो। ट्राई टू फेस इट, मगर दुरुस्त वक्त पर दुरुस्त फैसला करना है। अभी आप जाएं और ख़ुद को थोड़ा वक्त दें। वक्त निकाल कर रब्बे कायनात की बारगाह में हाज़री, उसकी इबादत करें, उसके आगे सजदे में गिरकर ये तमाम सवालात करें। यकीनन आपको इन तमाम सवालों के जवाब भी मिलेंगे और आपकी ज़िंदगी के रास्ते आसान भी होते चले जाएंगे, और फिर शायद आपको मेरी काउंसलिंग की ज़रूरत भी ना पड़े। थैंक यू सो मच सर। ऐ मेरे रब, मेरे लिए आसानी पैदा कर और मुझे माफ़ कर दे। मैं तेरा गुनाहगार बंदा जिंदगी की दौड़ में खोकर तेरी तरफ रुख भी ना किया। आज तुझ पर मुकम्मल तवक्कुल और यकीन के साथ दुआ मांगता हूँ, मुझे इस मुश्किल से निकाल दे, मेरे अंदर की बेचैनी को ख़त्म कर दे। अगर मेरी ज़िंदगी और ये ताल्लुक़ मेरे हक़ में बेहतर नहीं तो तू इसका हल निकाल। तू मेरे लिए फ़ैसला करना आसान कर दे, और अगर ये मेरे हक़ में बेहतर है तो हम दोनों मियाँ बीवी के दरमियान मोहब्बत और उल्फत पैदा कर दे। मासी की तरफ वापस जाना नहीं चाहता।
इसे हमारी थोड़ी सी टेंशन की ज़रूरत है एंड आई एम श्योर कि बहुत जल्द मुकम्मल तौर पे ज़िंदगी की तरफ वापस आ जाएगा। ज़बरदस्त। और आप जितना केयर के साथ पेशेंट से डील करती हैं, आई एम श्योर वो ज़िंदगी की तरफ बहुत जल्दी आ जाएंगे। बहुत कम अरसे में बहुत अच्छी प्रोग्रेस दिखाई आप। गुड जॉब। थैंक यू सो मच। ठीक है, फिर बाकी फाइल हम बैठ के देख लेते हैं। आफ्टर यू। जी बानो आंटी, हाँ मैं बस थोड़ी देर में आ रही हूँ। अच्छा हया ज़्यादा तंग तो नहीं कर रही ना आपको? ठीक है। ओ हाँ, आपकी मेडिसिन ठीक है, मैं लेती भी आती हूँ। हाँ ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़। इफ़ यू डोंट माइंड, आपसे एक बात पूछ सकता हूँ? हाँ पूछिए। आपको मुश्किल नहीं होती बीइंग अ सिंगल मदर, जगलिंग 2 जॉब्स, घर पे बेटी को संभालना और यहाँ पेशेंट्स को? डॉक्टर रुहेल, मुझे लगता है कि जब अल्लाह ताला आपको किसी आजमाइश में डालते हैं तो साथ ही साथ हिम्मत भी दे देते हैं। वेरी ट्रू। वैसे मेरे ख्याल में आप एक बहुत अच्छा लाइफ पार्टनर डिजर्व करती हैं, जो आपका और आपकी बेटी का बहुत ख्याल रखे। यू नो व्हाट, यू रियली डिजर्व टू बी लव्ड एंड केयर्ड। मुझे ताज्जुब होता है उस इंसान पे जो आप जैसी लड़की को इस तरह छोड़ गया। सच अ लूजर। लिसन, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। मेरा मतलब आपको हर्ट करना नहीं था, मैंने बस नहीं, डोंट बी सॉरी, वो बस ऐसे ही। ईमाना, आप एक बहुत बहादुर लड़की हैं और ऐसी बाहिम्मत ख़वातीन को मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूँ। थैंक यू। वैसे आई नो इट्स अ बिट पर्सनल, लेकिन आप दोबारा शादी क्यों नहीं कर लेती? दूसरी शादी डॉक्टर, मैंने कभी इस बारे में सोचा नहीं, और वैसे भी मुझे अब अपने करियर शादी के बाद ये मेरी पहली बर्थडे थी जो मेरे हस्बैंड को ही नहीं याद, और वो कह रहा है इट्स नॉट अ बिग डील। पर मियाँ बीवी का रिश्ता सिर्फ बर्थडेज याद रखने की हद तक नहीं होता। बात इतनी बड़ी नहीं है जितना तुम रिएक्ट कर रही हो। बात बड़ी है आरिफ, मेरे लिए बड़ी है। इससे पता लगता है कि हाउ इम्पोर्टेंट आई एम फॉर यू। अगर मैं तुम्हारे लिए अहम होती तो तुम्हें जरूर याद होती। ये ले आपकी वॉच।
और नाश्ता बना दिया मैंने, जल्दी से आके करने, ठंडा हो जाएगा। थैंक यू। कितनी अच्छी बीवी हो ना तुम। ये तो मेरा फर्ज है। और आपको पता है, मुझे आपके काम करना बहुत अच्छा लगता है। काश ये मौका मुझे रोज मिलता, अब डेली मेरी ड्यूटी मिलती। ईमान, अल्लाह ने चाहा तो ऐसा भी हो जाएगा। मेरी पूरी कोशिश है कि तुम्हें ज्यादा से ज्यादा वक्त दूं। मुझे माफ कर दे। हारिब, कोई बात नहीं, मैं समझती हूँ आपकी मजबूरियाँ, और मेरे लिए यही बहुत है। अब चले नाश्ता कर लें, ठंडा हो जाए। आ जाए। अंबर, 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 आर यू ओके? अंबर, क्या हुआ? तुम ठीक हो ना? चक्कर आ रहे हैं, फीलिंग नॉसिया। अच्छा, चलो मेरे साथ, डॉक्टर के पास चलते हैं। आजा, आराम से, आराम से, आजा, आजा, आराम से, आराम से। अंबर, यहाँ बैठो, इधर बैठ जाओ। अंबर, क्या हुआ? तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? नहीं मामा, ऐसे वॉमिट्स हो रही हैं और चक्कर भी आ रहे हैं। अल्लाह करे कोई अच्छी न्यूज़ हो। इंशाल्लाह। चलो उठो, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेके चलती हूँ। मामा, आप अंबर को लेके जा रही हैं, मेरे आने की जरूरत तो नहीं? नहीं बेटा, आप आराम करें, मैं इसको ले जाती हूँ डॉक्टर के पास। ठीक है, ख्याल से जाए। चलो। खुदाबाज, गाड़ी निकालो। चलो बेटा। अंबर की रिपोर्ट आ गई है। सब खैरियत तो है ना? आपको मुबारक हो मिसेस हमदानी, आप दादी बनने वाली हैं। क्या? थैंक यू। या अल्लाह, तेरा शुक्र है तूने हमें इतनी बड़ी खुशी दिखाई। यू शुड बी हैप्पी। अच्छा चले, ठीक है, आई कैन अंडरस्टैंड। अभी आपकी तबीयत ठीक नहीं है, मैं कुछ मेडिसिन लिख के दे रही हूँ, आप उन्हें दे दें और अपनी सेहत का खास ख्याल रखिए। चलें, आए मेरे साथ। जी चलिए। तो सर, कैसा रहा आपका दुबई का ट्रिप? बहुत अच्छा रहा। तुम बताओगे काम कैसा चल रहा? ऑल गुड सर। शानी, हमारी एक मॉडल है एनी, उसका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू हो गया क्या? नहीं सर, शायद नेक्स्ट मंथ होगा। उसका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू मत करना। क्यों सर? क्योंकि वो हमारे इतने काम की नहीं है। नहीं सर, वो इतनी भी बुरी नहीं है, उसके फोटोशूट्स बहुत अच्छे आते हैं। इतनी अच्छी नहीं है वो, किसी की सिफारिश पे आई थी, कोई खास रिस्पांस भी नहीं मिला उसका। ठीक है सर, जैसा आप कहें। वैसे वो है भी काफी सड़ी हुई। देखो शानी, ये लड़कियों में खास तौर पर मॉडल्स में एटीट्यूड होना मुझे भी पसंद है, मगर हमारे सामने किसी की गर्दन में सरिया आ जाए, ये मुझे पसंद नहीं है। बहरहाल
जब उसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाए तो उसे गुड बाय बोल देना। सर ठीक है सर। सर मैं पूछना चाह रहा था कि आपको नए ऑडिशंस कैसे लगे? बहुत अच्छे है, चुन चुन के लड़कियों को तुमने सिलेक्ट किया, वेरी गुड। तो फिर सर मुझे इस काम का कुछ इंसेंटिव भी तो मिलना चाहिए ना? क्या चाहिए? सैलरी बढ़ा दो तुम्हारी। नहीं सर, सैलरी तो बिल्कुल ठीक है। मैं चाह रहा था कि आप मुझे अपने फार्म हाउस पर ले जाते हैं, कुछ बोनस, मेरा मतलब है पार्टी वगैरह। देखो शानी, जब मुझे मुनासिब लगेगा मैं तुम्हें वहाँ पार्टी में ले जाऊँगा। देख लें सर, आप लास्ट पार्टी में भी मुझे लेकर नहीं गए थे। लास्ट टाइम की पार्टी कोई इतनी खास नहीं थी, एक म्यूजिकल नाइट थी, बहुत बोरिंग सी थी। सर बाबर भाई भी मुझे घास नहीं डालते, ऐसे में मेरा एक्सपोजर कैसे बढ़ेगा? अच्छा नहीं, मुझे एक बात को बार बार करने वाला इंसान अच्छा नहीं लगता। पहले मुझे काम करके दिखाओ, जब मुझे मुनासिब लगेगा मैं तुम्हें अपने साथ पार्टी में ले जाऊंगा। जाओ यहां से। मैंने कह दिया ना, मुझे बच्चा नहीं चाहिए, बस। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया अंबर? ये खुशी की खबर है जिसपे तुम इतना गुस्सा कर रही हो। अल्लाह की दी हुई नेमतों पे इतना नाशुक्री नहीं करते। To hell with your lectures। मैं तुम्हें पहले कह दिया था कि मुझे फिलहाल 2-3 साल तक बेबी नहीं चाहिए। फिर क्यों? हाँ, मेरी अपनी कोई लाइफ नहीं है। अभी हमारी शादी को टाइम ही कितना हुआ है। And I swear, मुझे अपने फ्रेंड सर्कल में अपना मजाक उड़वाने का कोई शौक नहीं है, और ना ही अपना लाइफस्टाइल खराब करने का शौक है बच्चे संभाल के। Shame on you अंबर, कितनी खुदगर्ज हो तुम। Oh come on, you think I am selfish? तो फिर अपने और अपने घर वालों के बारे में क्या ख्याल है? टिपिकल मिडिल क्लास लोगों जैसी सोच है तुम सब। बच्चे की खबर सुनते ही सब पागल हो गए। कभी बच्चा नहीं देखा क्या? For God's sake अंबर, ये सोचने पे मजबूर मत करो कि तुमसे शादी करके मैंने वाकई कोई गलती की है। Oh really? तुम मुझसे शादी करके पछता रहे हो? हाँ, तो मैं कौन सा तुमसे शादी करके खुश हूँ? I swear, अगर मुझे पता होता कि तुम और तुम्हारी फैमिली इतनी टिपिकल और घटिया सोच की मालिक है, तो मैं तुमसे कभी शादी ना करती। तो फिर चली जाओ यहाँ से। मैं भी देखता हूँ कि मेरे अलावा तुम्हारी इन आदतों के साथ तुम्हें कौन बर्दाश्त करता है। अच्छा, तुम्हारी सोच है मिस्टर हारिफ। तुमसे बहुत बेहतर तो स्टीव था, मरता था मुझ पर। काश मैं उससे शादी कर लेती, कम से कम उसके साथ अपनी मर्जी से तो रहती। स्टीव कौन? माय अमेरिकन बॉय। तुमने मुझ पर हाथ उठाया, मुझ पर। अब मैं एक सेकंड इस घर में नहीं रहूंगी। To hell with all of you। हाँ हाँ चली जाओ, इस घर से भी और मेरी जिंदगी से भी। हारिफ, यहाँ आओ बेटे। क्या हुआ है? ये शोर कैसा हो रहा था? ये आप अपनी उस चहीती बहू से पूछें जिसको आप और बाबा जबरदस्ती मेरी जिंदगी में लाए हैं। हुआ क्या है? आखिर लड़ाई किस बात पर हो रही थी? सिंपल सी बात है मामा, ना उसको हम लोग पसंद आ रहे ना हमारा घर। वो हमें बहुत टिपिकल समझती है, उसको तो बच्चा भी नहीं चाहिए। She wants to abort our child। क्या? हाँ, अच्छा ठीक है भाई। यस, आ जाए। सर आपको एक बात बतानी थी। जी। आपकी गैर मौजूदगी में जिशान साहब
और वो लड़की एनी, दोनों। ये दोनों क्या? ये दोनों रात देर तक बैठे रहते थे। एक दिन पूरा दफ्तर खाली हो गया, सब चले गए। मैं लाइट्स वगैरह ऑफ करने आया तो निशान सब खिसक कर निकल गए। फिर बाद में मिस एनी के कमरे से निकली। और कुछ? बस और कुछ नहीं। मिस एनी कुछ ढूंढ रही थी शानी साहब के कमरे में। कुछ साथ लेके गई? नहीं सर, इसलिए तो मैं कह रहा हूँ दफ्तर में कैमरे लगवाएं। तुमसे मशवरा नहीं मांगा मैंने, तुम सिर्फ आते जाते गेट पे नजर रखा करो। जाओ यहाँ से। देखो सलमान, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। जो काम तुमने मुझे बोला है वो बहुत मुश्किल है। जिशान के ऑफिस की तलाशी करना तो ठीक, मगर दिलावर जैसे खतरनाक शख्स के कमरे में जाना भी नामुमकिन है और तुम मुझे तलाशी का कह रहे हो। देखो एनी, तुम्हें अल्लाह का वास्ता है, मेरी मदद करो। सिर्फ एक बार मुझे सीढ़ी ला दो। देखो, तुम्हें जिंदगी में जहाँ मदद चाहिए हुई ना, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। अल्लाह ना करे कि मुझे तुम जैसे इंसान की मदद की जरूरत पड़े। एनी, तुम्हारा गुस्सा बचा है, लेकिन देखो ये काम मुझसे गलत हुआ है, मैं उसे ठीक करने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो सलमान, भूल जाओ सीडी को, वक्त गुजर चुका है। पता नहीं वो सीडी अब है भी या नहीं। नहीं एनी, वो सीडी वहीं पर ही है और मुझे वो सीडी हर हाल में चाहिए। मुझे तो वाकई तुम पे अब शक हो रहा है कि तुम वो सीडी क्यों मांग रहे हो, तुम क्यों गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हो। एनी, तुम मेरी बात समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही हो? दिलावर बहुत ही खतरनाक बनता है। अगर वो सीडी उसके हाथ लग गई ना, तो वो मुझे भी ब्लैकमेल कर सकता है। प्लीज समझो मेरी बात को। मतलब ऐसा क्या है सीडी में? तो तुम्हें हर बात समझानी पड़ती है। प्लीज एक बार मेरा ये काम कर दो, मुझे वो सीडी हर हाल में ला दो प्लीज। देखो, मैं कोशिश करूंगी। मैं खुद काफी दिन से एजेंसी नहीं गई हूँ। जिस दिन फोटोशूट होगा मैं उस दिन ट्राई करूंगी। थैंक यू एनी, थैंक यू सो मच। अरे प्लीज मुझे छोड़ के मत जाए। मुझे मेरी सफाई देने का मौका तो दे। अरे प्लीज। मुझसे हाथ मत लगाना मुझे। अफसोस कि तुम्हें इस हालत में तलाक नहीं दे सकता, वरना मैं इसी वक्त ये ताल्लुक खत्म कर देता। प्लीज, आपको मेरा वास्ता, आपको पूरे बच्चे का वास्ता। अरे मुझे छोड़ के मत जाए। मुझे मेरी सफाई देने का मौका तो दे प्लीज। बकवास बंद करो अपनी, और खबरदार जो इस बच्चे को मेरा बच्चा। मैंने आप लोगों को समझाया भी था कि हारिब के साथ जबरदस्ती मत कीजिए। मुझे पता था वो अंबर के साथ कभी भी एडजस्ट नहीं करेगा। तो और क्या करते? अगर अंबर के साथ उसकी शादी ना करते तो हमारे लिए और भी मसले होते। शादी ना करवाकर इतने बड़े अजाब में नहीं फंसते जिस अजाब में अब हैं। और जमान साहब, वो तो अंबर के मामले में वैसे ही बहुत सेंसिटिव है। अपना जाने जाके उनको क्या क्या बताएगी ये। जुनैद, आप परेशान ना हो, हम मिलकर सब ठीक कर लेंगे। मैं और मामा बात करेंगे अंबर से। नहीं, कोई बात नहीं करेगा अंबर से। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया?
अगर हम उनसे मिलने ना गए और उसे मनाया नहीं तो जमान हम पर हमारी जिंदगी तंग कर देगा। जमान जमान जमान, आखिर कब तक हम उनकी दी हुई दौलत और आसाइशों की जंजीरों में जकड़े रहेंगे? कब तक अपना जमीर बेचकर उनके कदमों में बिछे रहेंगे? हारिब, तुम जानते हो उनका हमारे खिलाफ हो जाना हमें किस मुसीबत में डाल सकता है। जानता हूं बाबा, सब जानता हूं, और ये भी जानता हूं कि आप लोगों का अल्लाह की जात से यकीन उठ चुका हुआ है जो आप लोग ऐसी बातें कर रहे हैं। मैं आप सबको बता रहा हूं, आप में से जिसने भी अंबर से बात की मैं उससे ताल्लुक तोड़ दूंगा। हारिब, वो तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली है। बच्चा? कौन सा बच्चा? जो औरत अपने बच्चे को दुनिया में आने से पहले ही डिसऑन कर दे, उससे आप क्या तवक्को रखती हैं? डैड, आप अपना सारा काम छोड़कर फौरन वापस आ जाएं। मुझसे अब और अपनी इंसल्ट बर्दाश्त नहीं हो रही है। यहाँ एक मिनट गुजारना मेरे लिए मुश्किल हो गया है डैड। आप और मोहम्मद जल्दी वापस आ जाए, बस जल्दी वापस आ जाए। तुमने मुझ पर हाथ उठाया हारिब, मुझ पर। I will not spare you. मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं हारिब। तुमने अच्छा नहीं किया, तुमने अच्छा नहीं किया हारिब। I will not spare you.